Welcome to the highlights of match 30, Balochistan versus South Punjab. Important game in terms of one place in the semi-final up for grabs. Balochistan won the toss and elected to bat, and we'll take you straight to our commentators. पहली गेंद ये वही हमने देखा, गेंद को बाहर से बाहर मूव होते हुए बाएं जानिब जाकर विकेट कीपर को इससे कलेक्ट करना पड़ा। मिड ऑन के फील्डर को ही यहां पर मात देना चाहते थे। पहला स्कोरिंग शॉट इमाम ने खेला, अपनी टीम के लिए स्कोर का आगाज किया। और अगर ये स्लिप के फील्डर होते तो इमामुल हक को जाना पड़ता, लेकिन दो गेंदें पहले सुहेब मकसूद को मिड विकेट पर भेज दिया गया था। वहां से यही है T20 क्रिकेट, कैप्टनसी तेजी से आपने डिसीजन लेना है। थोड़ा सा उनको पता भी था इमामुल हक को कि स्लिप में कोई फील्डर मौजूद नहीं, और स्विंग को उन्होंने इंटेंशनली भी खेलते हुए नजर आए हैं यहाँ पर। पंजाब ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी एक नेशनल T20 कप में। पहली बार हमने शिरकत की इकबाल स्टेडियम में। बीट किया फील्डर को और 2 रन हासिल करेंगे। क्या ये गेंद रोकते हुए जो है ये बाउंड्री के बाहर इनका पांव लगा था उस वक्त जब ये गेंद को पीछे हटा रहे थे मोहम्मद अब्बास। ये देखें, एक पाँव बाहर जाते हुए, ये अवेयरनेस जो है इस लेवल पर लानी पड़ेगी। यकीनी चौका करार दिया जाएगा। अंपायर को ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। गेंद पूरी तरह बल्ले पर आई नहीं और ये पहली विकेट गिर गई। तो वैसे पुल करना चाहते थे। अक्सर देखा गया है कि लेंथ की परवाह नहीं करते जब ये शॉट अटेम्प्ट करते हैं। हमें यामीन कि अगेंस्ट द एंगल खेलने के लिए चले गए इस बार। और वही देखा हमने, जैसे पहले मैच में भी देखा, नया बॉल उस तरीके से बॉल बल्ले पे नहीं आया, थोड़ा रुक के ऐसे लगा कि वो शॉट खेल चुके थे। अवैस दिया 1 रन बना के आउट, 16 for 1। इस बार बाउंस को बड़ा अच्छा निगोशिएट किया और बाउंस के साथ साथ जो पेस थी उसको इस्तेमाल में लाए और चौके के साथ अपनी स्कोर का आगाज किया बिस्मिल्लाह ने। बहुत इंटेंशनली उसको प्लेस करते हुए आसानी से 4 रन। Pulled away, glove down the leg side, but enough on it to go to the fence. Strong line by Mohammad Ilyas. Short wide, and this time Imam finds the gap and ends the power play with a boundary. Power play done. It's 40 for 1. Want to come back for 2. Bismillah Khan is very good between the wickets. Good running. If you can't find boundaries, you know you need to run like that between the wicket. Bismillah Khan played not with the hard hand, just the soft hand, timed it into the gap. हवा में गेंद और ऊंचा शॉट और छक्का। पहला छक्का इनिंग्स का। लेंथ जो थी परफेक्ट थी बिस्मिल्लाह खान के लिए। और इसके साथ PCB और टक लगाएगा 10 दरख्त। 50 रन्स की जो है पार्टनरशिप भी हो गई इमामुल हक और बिस्मिल्लाह खान के बीच में।
कदमों का इस्तेमाल एक बार फिर से, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इनको बहुत शौक है कि सीधा जब ये मारते हैं आगे जाके विकेट पे गॉट टू द पिच ऑफ द बॉल और सीधा 6 रन के लिए। बहुत अच्छी शॉट और सेफेस्ट जोन है ये हिट करने का और इनका स्ट्रॉन्गेस्ट भी। बिस्मिल्लाह खान हवा में और एक और 6 रन और भरपूर फायदा उठाया। पावर हिटिंग अपनी दिखा रहे हैं बिस्मिल्लाह खान। एक बार फिर से हवा में गेंद, पीछे फील्डर मौजूद है और अच्छा सिंपल कैच और एक ब्रेक थ्रू, बहुत ही क्रूशल ब्रेक थ्रू। बिस्मिल्लाह खान अच्छे फॉर्म में लग रहे थे लेकिन बहुत ही अच्छी बॉल कराई। आई थिंक कमेंटेटर्स कर्स हो गया ये, अभी इन्हीं की तारीफ कर रही थी। फिर एक बार छक्का मारने जा रहे थे लेकिन हाइट काफ़ी पकड़ ली थी बॉल ने, क्योंकि बॉटम हैंड स्ट्रॉन्ग था लेकिन फासला नहीं तय कर पाए और फाइनली सदर्न पंजाब को एक सुकून का सांस मिलेगा। अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी। But if you can hit like that, if you can hit a big six like that straight down the ground, you don't have to wait for the 13th over. Yeah, if you can hit like that, then you'll have to just keep doing that whenever the opportunity comes. Hit the bad balls or create an opportunity. Now that 6 takes the side to 99. You have around 6 overs after this, so you would fancy your chances with 160. Yeah, that's the end of Imam. He's been trying to play that shot. He's not happy with himself. He's just contemplating the fact, had he not played that, but then he finds a fielder. Yeah, he's got to be angry with himself. There was clear intent by Imam to take on the bowler on this over, but the bowler got the better of him on this ball. Ilyas takes the catch, Zahid takes the wicket. Imam gone for 48. Well, you can understand. Here we're coming back for the second. All the time you and I have been here, we just had that 1-6 from Imam, nothing else. They are surely struggling. 16 gone, it's 112 for 3. और जिस लम्हे का इंतज़ार था बलूचिस्तान के सपोर्टर्स को, वो आ पहुंचा है। हारिस सुहेल ने ये शानदार शॉट खेला। शॉर्ट पिच कराई थी और इस पेस के साथ इस विकेट पे बॉल कराने का यही अंजाम होगा। इसे खूबसूरती से खेल दिया पॉइंट के ऊपर से। 4 रन के लिए बाउंड्रीज आ रही हैं। ये बड़ा अच्छा ओवर रहा है। 13 रन दे चुके हैं आमिर यामीन। अच्छी शॉट मैक्सिमाइज कर रहे हैं इस ओवर को। वाइड यॉर्कर था, स्टंप के बाहर, उसको अच्छा कंट्रोल किया, गाइड किया, 4 रन हासिल किए। और बहुत खूबसूरती के साथ खेला इसे इनसाइड आउट। हारिस ने जब 23 गेंदों में निस्फ सेंचुरी बनाई थी मुल्तान में। स्ट्रॉन्ग एरिया है हारिस का, ये थोड़ा सा फ्रंट लेग क्लियर किया और लेंथ परफेक्ट मिल गई थी और सिर्फ टाइम किया ये छक्के के लिए। शानदार शॉट। इलियास की जैसी पेस है उस पर आसान था ये शॉट। आसान नहीं था वैसे, लेकिन टाइम करना आसान था। लो फुल टॉस को खेल दिया सीधा शान मसूद के हाथों में। और बहुत जोर से उन्होंने हिट करने की कोशिश नहीं की और यूं खराब गेंद पर अपनी विकेट से हाथ धो बैठे। लो फुल टॉस को एलिवेशन देना मुश्किल होता है, सीधे बल्ले से इसलिए खेलने गए और सीधा फाइंड किया शान मसूद को बाउंड्री पे। इसलिए कहते हैं कि लो फुल टॉस मुश्किल बॉल होती है। हारिस सुहेल 24 रन बनाकर वापस डगआउट पर। और बोल्ड हो गए। गेंद शायद बल्ले से लगी और उसके बाद ऑफ स्टंप पर तो काम तमाम। तो अहमद भट्ट, जिनको हार्ड हिटिंग के लिए भेजा गया था, वो सिर्फ एक ही रन बना सके।
अच्छी बॉल थी इमरान की, फिर यॉर्कर कराया फुल और स्ट्रेट, और अगर ये कनेक्ट कर जाता तो रन हासिल हो सकते थे, लेकिन अनलकी रहे माद बट। थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ से हट के शॉट खेलने गए थे। 1 रन बना के माद बट वापस। और इस बार खूबसूरत शॉट खेलने में कामयाब हुए। ये कदरे ओवर पिच थी, काफ़ी देर से विकेट पर थे, इंतज़ार में थे, और अकबर के पाले में जो ही गेंद पड़ी उन्होंने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। यही वो बॉल्स हैं जिनका फ़ायदा बलूचिस्तान को उठाना पड़ेगा। अच्छा स्ट्रोक, निहायत शानदार टाइमिंग और प्लेसमेंट। अकबर रहमान ये बहुत कीमती रन्स बना रहे हैं जो सताएंगे बाद में सदर्न पंजाब को। इस बार फुल टॉस, इसे निहायत खूबसूरत अंदाज में खेला। एक और चौका। मोहम्मद अब्बास ने सिर्फ 19 रन दिए थे अपने पहले 3 ओवर्स में, और ये बहुत ही दिलकश अंदाज में खेला। बड़ी अच्छी आवाज़ आई, मधुर आवाज़, जब गेंद अकबर के बैट से टकराई। 14 रन्स बनाए हैं उन्होंने सिर्फ 3 गेंदों में इस ओवर में। जानते हैं अकबर के अब्बास फुल लेंथ पे ही जाएंगे और उसके लिए तैयार बैठे हैं। इस बार एक ही रन बन सकेगा। दूसरा रन लेने के लिए बहुत आगे तक आ गए इमरान, और वो रन आउट हो जाएंगे। दो रन नहीं बनते थे, फील्डर के काफ़ी करीब गई बॉल, या तो गैप में जाती तो देख सकते थे, लेकिन टच एंड गो था। जानते थे कि 2 रन के लिए भागना है, लेकिन अपने पार्टनर को नहीं देख पाए, और ये एक अनफॉर्चुनेट रन आउट और नुकसान बलूचिस्तान को। इस फुल टॉस का पूरा फ़ायदा नहीं उठाया। 1 रन बना और इसके साथ ही ये इनिंग्स ख़त्म हुई। बहुत ही अच्छा ओवर रहा। इसमें 16 रन्स हासिल किए अब्बास के, तो 161 रन पर ये इनिंग्स ख़त्म हुई है। So after the first 20 overs, 161 for 6, 48 from Imam ul Haq, 37 not out for Akbar Rahman. But South Punjab will be happy with that bowling performance, with Mohammad Imran getting a couple of wickets. Mohammad Ilyas bowled economically 4 overs, 1 for 26. 162 the target, but in order to qualify for the semi-finals, South Punjab have to do it in 12.3 overs or less. There's only one way to get to the semis. Score this in 12.3. Omar Gul bowling to Zishan. Down the leg, straight away off the mark. Might be extras, but Southern Punjab on their way with a single. So they won't want that, because then because if this pair over here, we'll just talk about this. Thick edge, won't mind that. First boundary of the Southern Punjab innings of thick outside edge to third man. They'll have to get around 68 in the power play in order to keep up with the required run rate. We're going to see a lot of that swing for the heavens. One bounce to the fence. And you'd think that that was the one aggressive shot for the over. No. That's a shot down to the throat. The third man, he spilled it. He spilled it. Is that the moment? Well, we've seen so many moments of drop catches that you can't really call any one of those the moment. And it's traveled nicely to third man, easy height. And as per usual, another catch is spilled. And they'll get it. As if he knew the length that was coming to him. Was in great position. Zishan Ashraf dispatches that one to mid-wicket and ends the over with 14 on board. No, there's no catch it on that, unless you want someone in the dugout to go for it. Second maximum. Tuck and PCB now planting, getting ready to plant another 10 trees.
Again, this time over extra cover, and is it a maximum? Well, he's taken a liking to Taj Wali. Full shot over mid-on for a 6, and this classy over extra cover. Power doing the rest. Slower one, goes over the circle, will be another boundary here. 20 of the over, and Southern Punjab off to a flyer, 34 for none after 2. Oh, what a shot! Over extra cover, that's gone the distance. Yeah, that's the way to do it. That there's no doubt about it at all. Just clears that fielder. Boundary to start the over. There was no way mid-off could have come into play. Once again, where does Omar Gul bowl now? Short one, pulled away. Call it vacant or not, it's just cleared everything. Another 6, 10 of 2. Slow one sits in the pitch, and that has been absolutely smoked. 20 balls, 54 runs. Is that good enough? Got it, got it. Exactly where you wanted that. That's even bigger. It'll be a long track. It's just been carnage. And that's gone way into the stands. Found the gap, boundary. The ball just keeps hitting that boundary rope, all goes flying over. Disappointing from Shoaib Maqsood. Should have smoked that over the fence. फास्ट बॉलर नाकाम रहे और यासिर शाह का भी खैर मकदम किया। ये चौका लगाकर शोएब मकसूद ने और टूर्नामेंट की तेज तरीन निस्फ सेंचुरी उन्होंने मुकम्मल कर ली सिर्फ 18 गेंदों में। एक और दिलकश स्ट्रोक, एक और चौका, पहले ऑन साइड में अब ऑफ साइड में, फिर इनसाइड आउट। आउटफील्ड बहुत तेज है और फील्डर का ताकुब फिर रायगा गया। तीसरा चौका इस ओवर में। शॉट और वाइड गेंद थी और पलक झपकते ही ये बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। बाहर रफ्तार में रद्दोबदल किया और विकेट मिल गई। थर्डमैन के फील्डर ने कोई गलती नहीं की। अहमद भट्ट जिनकी गेंद पर सामने कैच गिराया गया था इस बार विकेट ले उड़े। अच्छा स्लोअर वन और शॉट में बहुत जल्दी जिशान जा चुके थे और टॉप एज लिया और एक आसान कैच शॉट थर्डमैन पे। शोएब मकसूद बिल्कुल गेंद रोकने के मूड में नहीं है। अहमद भट्ट का सामना किया, उनको भी ये खूबसूरत चौका लगा दिया। मैदान के चारों जानिब इस वक्त स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। ये 11 फील्डर्स कम पड़ गए हैं मैदान में और मौका है। विकेट कीपर ने कैच ले लिया। नहायत ही शानदार क्रिकेट देखने में आई बिस्मिल्लाह की जानिब से। गर्दन में जो तकलीफ महसूस कर रहे थे और शायद वही वजह थी कि इस बार बड़ा शॉट नहीं लगा सके। थोड़ा अनलकी रहे इस शोएब मकसूद। टांग पे बॉल था और एक ज़बरदस्त कैच बिस्मिल्लाह खान की जानिब से, लेकिन दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके से शोएब मकसूद ने आज बैटिंग की है। क्योंकि खुशदिल आ गए हैं और उन्होंने ये जोरदार शॉट लगा दिया। उन्होंने अब वहाँ से शुरू कर दिया है जहाँ शोएब मकसूद छोड़ कर गए हैं और आज जो हम बार बार दरख्त लगाना भूल रहे हैं, एक और 10 दरख्त लगाएंगे। जहाँ ये वाइड यॉर्कर को काउंटर करना चाहते थे लेकिन इमरान भट्ट
के हाथों ये कैच आउट हो गए, एक और विकेट गिर गई, तो मुकाबले में दिलचस्पी वापस आ रही है। इस टूर्नामेंट की चौथी जहां तक सेमीफाइनलिस्ट का सवाल है। और ये अच्छा शॉट खेल गए थे, लेकिन गैप में नहीं मार सके और सीधा इमरान भट्ट के हाथ में बॉल चली गई। और ये एक बड़ा मोमेंट है इस टूर्नामेंट में एक्चुअली, नॉट ओनली इन दिस मैच। 46 runs needed to qualify for the semi-final. Tajwali tries that little damp shot and he succeeds. Boundary to start the over. Yeah, this is why he's been sent up the order and just kind of flicked it away, found the gap, and 4 valuable more runs at it. Gives him pace and thrashed over point all the way, maximum. Yeah, freed his arms, really went after him. 10 runs off the over already. Outside off stump, went after him and cleared the fence. Slow one, smoked down the ground, maximum. Yeah, brilliant shot straight down the ground. And they're continuing that momentum that was set by Sohaib Maqsood. Right in his arc, down on one knee, and he goes for the maximum. Goes leg side, goes huge, goes maximum. That is massive. Literally could hear the sound of the bat to hear in the comms box. Huge hit. Well, 10-6 of the innings and we're almost completing 10 overs, so it's been 6 and over. And it hasn't stopped yet, because that's a misfield and that's another 4. Yeah, this is what happens when you're under pressure. Start missing simple fielding. Hit over extra cover, another boundary. Amir Yamin is finishing this in a hurry. Well, in the 11th over, 160 for 3, 2 needed. And the way Amir has batted, I bet you this is the last ball. Goes leg side in the air, and would you believe it, it's gone all the way. South Punjab have pulled one out of the bag. Nobody gave them a chance, not even today, but it's been one exhibition of power hitting from start to finish. Yeah, they're ecstatic and they deserve to be ecstatic today, the way they've played all round. This is how he finished it off, high in the air, very much apt to the equation. We've seen 6s galore all over. There you go. There you go. Guard of honor for Umar Gul, retiring probably his last T20 game. Extraordinary chasing from South Punjab, 81 of just 29 deliveries for Sohaib Maqsood, 33 of 9 for Amir Yamin, and that meant that extraordinarily in 10.4 overs they chased down the total. In the end they got to 166 for 3. Well, bowling you have to look away because everybody went for runs. Ahmad Butt bowled pretty decently but still went for 51, and that meant that South Punjab cantered to a victory and got themselves into the semi-final, won by 7 wickets. But the extraordinary part of that is that they chased it down in 10.4 overs. Boundaries, maximums galore. And that victory meant that South Punjab sneak in at number 4 and get to the semi-final. So Northern versus South Punjab, KP versus Sindh, the top 4 teams, and they will have the semi-finals, which you should join us next.